नमस्कार साथियों। आगे की क्लास जैसे आपको बोला था कि बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ों में सबसे पहले आता है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन संज्ञा, हिंदी में यदि बात करें तो संज्ञा होती है। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। नाउन की यदि हम बात करें तो नाउन बेसिकली किसी का नाम होता है। क्या होता है? बेसिकली नाम। बेसिकली नेम वो या किसी पर्सन का हो या किसी वस्तु का हो। अब नाउन की यदि हम बात करें तो नाउन के जो टाइप्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे नाउन के जो टाइप हैं यदि हम बात करें तो 5। यदि काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात करें तो 2 तरह के होते हैं, और यदि वैसे बात करें तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि किसी का बेसिकली नाम। जैसे प्रॉपर नाउन के अंदर आता गया विकास, एक नाम है, किसी लड़के का नाम है तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। बांसवाड़ा किसी सिटी का नाम है तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। जंतर मंतर, रामायणा, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यदि हम हिंदी में बात करें तो जैसे जातिवाचक, यानी कि पूरी की पूरी एक कैटेगरी को दिखाने वाला जो ऐसा वर्ड क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे स्टूडेंट्स के अंदर बॉयज़ भी आ जाते हैं, गर्ल्स भी आ जाती है, इसलिए उन सबको कॉमनली क्या कह सकते हैं हम? स्टूडेंट। दूसरा वर्ड है सिटी। सिटी के अंदर जितनी भी इंडिया की सिटी है या वर्ल्ड की जितनी भी सिटी है उन सब के नाम सिटी के अंदर आ जाते हैं, इसलिए सिटी क्या है? कॉमन नाउन है। मोनूमेंट, स्मारक, यानी जितने भी स्मारक हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? स्मारक के। यानी कि सभी जितने भी स्मारक यदि उनको पर्सनली ना बोल के यदि हम एक स्मारक के रूप में बोल दें तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन के। बुक के अंदर काफ़ी सारी चीज, बुक के अंदर सारी बुकें आ जाती हैं, रामायण है, महाभारत है, जैसे हम कोई भी बुक पढ़ते हैं वो सारी की सारी बुक के अंदर आ जाती है। उसके बाद में आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है एक तरह से पूरा का पूरा कलेक्शंस, यानी कि वस्तुओं का कलेक्शन या फिर किसी व्यक्तियों का कलेक्शन। जैसे टीम क्या होती है? प्लेयर्स का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? टीम। जूरी जो होता है, यानी कि जो न्याय, जो डिफाइन न्याय को जो देते हैं उनका जो एक ग्रुप होता है वो कहलाता है जूरी। बीवी का मतलब होता है, यानी कि ये होता है ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स या फिर ग्रुप ऑफ यंग ऑफिसर्स, उनका जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है बीवी। क्लाउडर यानी कि ग्रुप ऑफ कैट्स। बीवी की यदि हम बात करें तो लिख ही देते हैं यहाँ पे, ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स या ऑफिसर्स। क्लाउडर ग्रुप ऑफ कैट्स, यानी बिल्लियों का समूह, वो क्या कहलाता है? क्लाउडर। उसके बाद में आते हैं मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन जो किसी वस्तु से बने हो, जैसे आयरन है, कॉपर है, मिल्क है, वाटर, ये सब क्या है? मेटेरियल नाउन। अगला आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट को यदि हम हिंदी में बात करें तो ये होता है भाववाचक, यानी कि जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यानी उनको ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते कि हम उनको किस तरह से। जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी को ऐसा नहीं कह सकते कि 1 किलो ऑनेस्टी है, 2 किलो ऑनेस्टी है, ना उसको कोई मटेरियल का नाम दे सकते। ऑनेस्टी है सिर्फ क्या है? ईमानदारी, यानी कि एक तरह का भाव है। दूसरा है ब्रेवरी बहादुरी, लव प्यार, हेट घृणा। म्यूजिक भी इसी में आ जाता है। म्यूजिक एक फील होता है। इस तरह से ये क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ गए। अब यदि हम बात करें काउंटेबल ऐसे नाउन जो कि गिनने योग्य हो, यानी कि जिनको संख्या में गिना जा सके। जैसे इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो आता है कॉमन नाउन स्टूडेंट्स की संख्या को गिन सकते हैं आप, सिटियों की संख्या को काउंट कर सकते हैं, मोनूमेंट की संख्या काउंट कर सकते हैं, बुक की संख्या काउंट कर सकते हैं। तो ये सारे हो गए कौन से? काउंटेबल नाउन। दूसरा आता है कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल में आता है कलेक्टिव का मतलब
जो एक तरह से कलेक्शन। अब टीम को हम आराम से काउंट कर सकते हैं, कितनी टीमें हैं। जूरी बैठी हुई है, यानी कि उनका जो न्याय है कितने जूरियों ने दिया है। बीवी यानी कि उस ग्रुप में कितने यंग गर्ल्स हैं, कितने ऑफिसर्स हैं, उन सब का जो होता है वो होता है क्लाउडर, यानी कि ग्रुप ऑफ कैट्स, यानी कितने सारे बिल्लियां हैं उस ग्रुप के अंदर। दूसरा आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन की यदि हम बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन में आता है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि ये दो ऐसे नाउन है जिनको हम गिन नहीं सकते। मटेरियल आयरन कॉपर। अब एक आयरन, दो आयरन ऐसे तो गिन नहीं सकते, इनके लिए क्या की जाती है, एक विशेष यूनिट तय की जाती है गिनने के लिए, जैसे ग्राम, किलोग्राम। मिल्क के लिए लीटर। ये एक स्पेशल यूनिट तैयार की जाती है इनको गिनने के लिए, इसलिए इनको बोला जाता है अनकाउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको तो हम गिन ही नहीं सकते, यानी कि ये तो एक ऐसा हो गया कि भाववाचक, पूरा भाव दिखाते हैं ये, तो इसलिए ये सारे के वो नाउन। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रजत हैज ईटन 2 ब्रेड्स बिफोर ही वेंट टू ऑफिस। रजत ने 2 ब्रेड यानी कि ऑफिस जाने से पहले 2 ब्रेड्स खाए। अब यदि हम बात करें यहाँ पे, वैसे सेंटेंस इतना नॉर्मल दिख रहा है कि आपको लगेगा कि ये शायद सही हो, लेकिन यदि हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ब्रेड्स एक क्या है, मटेरियल नाउन, क्योंकि ये किससे बना होता है, आटे से बना होता है ब्रेड्स, तो इसलिए क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। और मटेरियल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसलिए उसके साथ में हम किसी काउंटेबल चीज़ों को तो लगा ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमें लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको लिखना पड़ेगा 2 स्लाइसेज ऑफ ब्रेड। टू स्लाइसेज ऑफ ब्रेड। तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, ये यानी कि 2 ब्रेड्स की जगह 2 स्लाइसेज ऑफ ब्रेड हो जाएगा। तो इस तरह से ये नाउन का बेसिक पार्ट है। अब हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन सेंटेंस के अंदर काम क्या क्या करता है, यानी किस किस तरह का रोल सेंटेंस के अंदर अदा करता है नाउन। अब हम ये देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर कौन कौन से काम करते हैं। तो नाउन का जो पहला काम है कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम में आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम में आता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम में आता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट। आपको पता है कि सेंटेंस के अंदर क्या होता है, सेंटेंस बना होता है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके अंदर यदि हम बात करें तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, या तो किसी का नाम हो सकता है, यानी किसी भी तरह के नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा अगला आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था हमने कि पहला जो सेंटेंस था उसके अंतर्गत अंजलि बॉट ए बिग हाउस इन बांसवाड़ा। तो हमने ये देखा था कि जो इन आ रहा था उसके बाद में जो नाउन आ रहा था वो बेसिकली किसका काम कर रहा था, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीपोजिशनल है, प्रीपोजिशन के बाद में जब भी नाउन आएगा वो सिर्फ ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब यहाँ पे देखते हैं विकास बॉट ए बाइक। विकास ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में यदि इसकी और विशेषता बताएं तो ये क्या है, नाउन भी कौन सा है, प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है। विकास लड़के का नाम है तो क्या हो गया, नाउन हो गया, वो भी प्रॉपर नाउन। बॉट क्या हो गई, वर्ब। बॉट ए आर्टिकल हो गया। बाइक क्या है, बाइक बेसिकली ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट है। और यदि नाउन की बात करें तो नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन। जैसे आपको पहले बताया था कि जो एक्शन का जो डूअर होता है वो होता है सब्जेक्ट, यानी कि एक्शन का डूअर होता है सब्जेक्ट, और जो वर्ब से वाट और हुम का जो रिप्लाई होता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि
व्हाट, होम। इसका रिप्लाई यदि हमें जिस वर्ड से मिलता है आगे आने वाले वर्ड से, तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। विकास बॉट ए बाइक। अब यदि हम बात करें, सबसे पहले देखते हैं विकास बॉट व्हाट, यानी कि विकास ने खरीदा क्या, क्या खरीदा विकास ने, एक बाइक। तो ये क्या किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं कि एक्शन का जो डूअर होता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। एक्शन का डूअर सब्जेक्ट, और वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई वो होता है ऑब्जेक्ट। अब अगला वर्ड देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। नेहा लव्स वासु। नेहा वासु को प्यार करती है। तो यहाँ पे नेहा क्या है भाई, सब्जेक्ट है, ठीक। लव क्या हो गई, वर्ब। लव्स हुम, किसको, वासु को। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। नेहा, नेहा क्या है भाई, नाउन है, और नाउन भी कौन सा है, प्रॉपर नाउन है। तो नाउन और ये प्रॉपर नाउन। वासु, वासु नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन, और बेसिकली कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। उसके बाद में अगला वर्ड है, अगला सेंटेंस है, रोहन प्लेज वॉलीबॉल। रोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। प्लेज क्या हो गई, वर्ब, और वॉलीबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनका और आगे, रोहन नाउन, नाउन, और नाउन भी कौन सा है, प्रॉपर नाउन। वॉलीबॉल नाउन है, और ये भी प्रॉपर नाउन है। राम सेंग ए सॉन्ग। राम सब्जेक्ट, सेंग वर्ब, ए आर्टिकल, और सॉन्ग ऑब्जेक्ट। सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, यानी ये नाउन है, और नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन। ठीक है भाई, इस तरह से हमको ये देखना है कि हमको सेंटेंस का जो प्रत्येक वर्ड है उसको किस तरह से ब्रेक करते हैं, यानी उसमें कौन कौन सी क्वालिटी है वो हमको देखना है। तो ये भी नाउन हो गया, नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है भाई, अब इसमें हमने देखा कि नाउन किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। उसके बाद में आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन बेसिकली सिर्फ एक तरह से नाउन की तरह स्टैंड करता है, यानी नाउन जब नहीं लिखना हो तो उसकी जगह हम प्रोनाउन लिख सकते हैं। इट स्टैंड फॉर ए नाउन। नाउन के बदले में काम में आता है, वो होता है प्रोनाउन। और जैसे प्रोनाउन आपको पता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। जैसे यहाँ पे यदि हम बात करें किसकी, नेहा लव्स वासु। वासु की जगह हम इसको हिम भी लिख सकते थे। ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, अब राम की जगह यदि हम इसको लिखते हैं ही सेंग ए सॉन्ग, उसने एक गाना गाया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजीशन, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग के उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है, वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन करता क्या है, प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता है, किससे, अदर जो सेंटेंस के जो वर्ड्स होते हैं उनसे नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता है। दूसरी चीज़, इसका मेन काम क्या होता है, इसका काम होता है कि सेंटेंस के अंदर इन्फॉर्मेशन ऐड करना। क्या करना, इन्फॉर्मेशन ऐड करना, और इन्फॉर्मेशन भी ऐसे ऐड करना ताकि उस सेंटेंस को वापस रिपीट ना करना पड़े। ये प्रीपोजिशन के दो काम होते हैं। प्रीपोजिशन जैसे आपको पता है, इन, ऑन, एट, विद, फॉर, ऑफ, फ्रॉम, बाय, अलोंग, अगेंस्ट, इनटू, ओवर, बिटवीन, अबाउट, और काफ़ी सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। उसके बाद में अभी जैसे मोहन बॉट ए बुक, तो मोहन क्या हो गया यहाँ पे,
सब्जेक्ट, बॉट हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, फ्रॉम, फ्रॉम हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन फ्रॉम, फ्रॉम आया तो इसका मतलब क्या होगा, आगे कोई ऐसे प्लेस का नाम आएगा या फिर किसी का, जैसे फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। उसके बाद में यदि हम फ्रॉम के साथ में फ्रॉम दिल्ली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में मैंने आपको बताया था कि नाउन का काम क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये काम होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। तो ये प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है कौन, दिल्ली। यदि हम इसके बाद में यदि फ्रॉम अजय भी कर सकते हैं, फ्रॉम हिम भी कर सकते हैं, फ्रॉम हर भी कर सकते हैं। अब ऐसा करने के लिए हमको सेंटेंस को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, हम एक ही सेंटेंस में इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ये काम होता है प्रीपोजिशन का। अगला, जैसे राम सब्जेक्ट हो गया, प्लेज वर्ब हो गई, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, विद क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में क्या आएगा भाई, प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन जो भी आता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। यानी कि ये हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। राम प्लेज क्रिकेट विद श्याम, राम श्याम के साथ क्रिकेट खेलता है, विद हिम उसके साथ भी खेलता है, ठीक है। तो ये किस तरह से हो गया, ये हो गया राम प्लेज क्रिकेट विद श्याम। अब इसका मतलब ये होगा कि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसके बाद में एक सेंटेंस है, हिमांशु इज ए टीचर। अब कई बार हमको लगता है कि इज आ गया, इज के साथ में मेन वर्ब तो आई नहीं, क्योंकि इज क्या होता है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, और इसके साथ में क्या हुआ, मेन वर्ब आई नहीं। तो इज जो है, इज है बी की फॉर्म। बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है। ये बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म का यदि प्रेजेंट में लिखें तो इज आर एम हो जाएगा, पास्ट में लिखें तो वॉज वर और बीन, और ये इसकी फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये आईएनजी फॉर्म हो गई। उसके बाद में यदि हम देखते हैं कि हिमांशु इज ए टीचर, हिमांशु सब्जेक्ट, इज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का। तो बी की फॉर्म की यदि हम बात करें तो बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है, एक तो काम करती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा काम करती है मेन वर्ब का। जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही होती है तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का आना जरूरी होता है। क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कब, जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हो। और जब ये मेन वर्ब का काम कर रही हो तो मेन वर्ब के काम में इसके जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट का कोई एक्शन नहीं होता है। यानी कि ये जब मेन वर्ब के रूप में काम में करती है तो इसमें कोई भी एक्शन, किसी भी तरह का एक्शन नहीं होता है। और ये क्या करती है, इसके आगे, अब ये जो आगे लिखा हुआ है ए टीचर, ये हो जाएगा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ये सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम करती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है लिंकिंग वर्ब। क्या बोला जाता है, लिंकिंग वर्ब। यानी कि बी की फॉर्म जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रही है तो वो क्या होता है, लिंकिंग वर्ब कहलाती है। और लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना। हिमांशु इज ए टीचर, इसका मतलब ये हुआ कि ये सब्जेक्ट है और इसका क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों को लिंक करने का काम कर रही है इज। यानी इज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म किस रूप में है, मेन वर्ब के रूप में। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब के रूप में होती है तो इसमें कोई भी एक्शन नहीं होता है, यानी नो एक्शन इन सेंटेंस। ये सिर्फ क्या काम करती है, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती है। अभी जैसे अगला सेंटेंस है, सी वॉज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थी एट सिटी हॉस्पिटल। एट क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और उसके बाद में ये आ रहा है हॉस्पिटल, तो ये कि सिटी हॉस्पिटल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे भी क्या है भाई, सी सब्जेक्ट है
मैंने आपको एक ही चीज़ बोला था, जब भी बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगी तो उसके साथ में क्या होना जरूरी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसके साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है ही नहीं है, तो ये किसके रूप में काम कर रही है, मेन वर्ब के रूप में। और मेन वर्ब के रूप में जब भी काम करती है तो ये क्या कहलाती है, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से रिलेट करना। तो ये क्या हो गया, ए डॉक्टर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो चीज़ें ध्यान में आई, यानी कि बी की फॉर्म एक बार दोबारा से देखते हैं। बी की फॉर्म सेंटेंस के अंदर दो काम करती है किसी भी सेंटेंस में, एक तो हेल्पिंग वर्ब बनने का और दूसरा काम करती है मेन वर्ब बनने का। जब हेल्पिंग वर्ब बनने का काम होता है तो ये जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का होना जरूरी है। और यदि बी की फॉर्म मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है तो मेन वर्ब के रूप में जब भी काम करती है तो ये सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से क्या करती है, लिंक करती है। इसलिए जब बी की फॉर्म मेन वर्ब के रूप में काम करती है तो इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता है सेंटेंस के अंदर।